हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं होली स्पेशल गुजिया घर में बने मावा से, वो भी हाथों से ही, बिना किसी मशीन से और एकदम आसान तरीके से। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 कटोरी चीनी, उसमें डाला 3-4 इलायची और इसे हम पीस लेंगे। चीनी और इलायची एक साथ पीस देने से इलायची का फ्लेवर तो आता है पर दाने मुँह में नहीं आते। तो पिस चुकी है हमारी ये चीनी। अब एक बर्तन में लेंगे हम 1 कटोरी दूध और उसमें डाल देंगे 1 कटोरी ये मिल्क पाउडर। तो ये हम बना रहे हैं मावा घर में ही, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से। तो 1 कटोरी दूध डाला, 1 कटोरी मिल्क पाउडर और 1 चम्मच डाला है घी और सभी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। तो सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही एकदम इंस्टेंट ये मावा हमारा बन करके रेडी हो जाता है। और घर में बना ये मावा एकदम शुद्ध होता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो जब भी मावा की कोई भी रेसिपी बनानी हो, गुजिया बनानी हो या कोई भी मिठाई बनानी हो, आप इस तरीके से झटपट से ये इंस्टेंट मावा बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और एकदम ये शुद्ध भी होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती क्योंकि घर में हमने इसे एकदम आसान तरीके से बनाया है। तो इस मावा से आप अलग अलग तरह की कई सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं इसकी गुजिया। तो ये एकदम सॉफ्ट है और दानेदार सा है। और ये मावा है मैंने जो कल बना करके रखा था। तो अगर आप नॉनस्टिक वाली कढ़ाई में बनाते हैं तो एकदम इस तरीके से मावा बनता है। और ये मैंने नॉर्मल कढ़ाई में बनाई थी, जो कि मावा बनाते समय थोड़ा थोड़ा सा नीचे से लग जाता है। तो नॉनस्टिक में बनाना ज़्यादा सही रहता है। अब हम लेंगे मैदा, डाल दिया उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और 2 से 3 चम्मच हम घी भी डाल देंगे मोयन के लिए। तो आप सिर्फ घी से भी मोयन डाल सकते हैं या सिर्फ रिफाइंड से भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और फिर 2-3 चम्मच घी डाला है और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से पहले हमें इसे मिक्स कर लेना है मैदे में मोयन को, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मीडियम हार्ड सा हमें इसका डो लगाना है। अब लेते हैं 1 कटोरी सूजी और 1 चम्मच घी डालकर हम सूजी को भून लेंगे। तो सूजी को बहुत ज़्यादा लाल करके नहीं भूनना होता इसमें, बस 3-4 मिनट सूजी को हम भून करके निकाल लेंगे प्लेट में। और ये है सारी चीज़ें, सूजी है, मावा है, ये नारियल का बुरादा है, पिसी हुई चीनी है और किशमिश है। तो सभी चीज़ें मैंने 1 कटोरी से ही नाप कर लिया है। सूजी मैंने ज़्यादा भुनी थी पर और हटा करके रख दी है। सिर्फ 1 कटोरी सूजी मैंने ली है, जैसे कि थाली में फैला कर रख दिया है। और 1 कटोरी सूजी में ये डाल देंगे हम 1 कटोरी मावा। तो ये इस कटोरी में रखी है और दोनों मावा मिक्स करके मैं डाल रही हूँ। तो ये 1 कटोरी मावा है लगभग। और इसी तरीके से पूरा नाप लिया है। 1 कटोरी भुनी हुई सूजी है, 1 कटोरी मावा, 1 कटोरी हम इसमें डालेंगे ये नारियल का बुरादा, साथ ही डाल देंगे 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। अगर आप इस तरीके से नाप से बनाएंगे पूरी चीज़ें तो एकदम सही मिठास रहती है और बहुत ही अच्छी सी ये गुजिया बनेगी। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहे। तो यहाँ मैंने नारियल का बुरादा डाला है, तो ड्राई फ्रूट में अलग से सिर्फ किशमिश ही डाला है। और सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा मिक्सचर है इसमें रूखापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हाथ से मिक्स करते हुए ये इस तरीके का बन जाता है, जिसमें कि हल्का सा मॉइस्चर है और मुट्ठी बांधने पर ये बंध रहा है। तो बिल्कुल हाथ से मसलते हुए इस तरीके से हमें कर लेना है इस मिक्स को। तो मिक्सचर भी हमारा रेडी हो गया। अब लेते हैं मैदे की लोई और इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बना कर रख लेंगे पहले। तो इसी तरीके से एकदम छोटी छोटी सी हम इसकी पूड़ी बेलेंगे। और ये जो पूड़ी है ये ना तो बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली। जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी थिकनेस की हमें ये पूड़ी चाहिए। तो 3-4 पूड़ियाँ हम बेल लेंगे पहले। और ये जो गुजिया बनाएंगे हम, ये बिहार में इसे पिड़ुकिया कहते हैं और जगह कहते हैं गुजिया। तो ट्रेडिशनल तरीके से ये इसी तरीके से हाथों से बनाई जाती है। आजकल लोग मशीन से बनाने लगे हैं ज़्यादा, पर हमारे यहाँ जो बिहार में बनती है उसे पिड़िकिया कहते हैं और वो इसी तरीके से हाथों से बनाई जाती है, बिल्कुल इसी तरीके का शेप देते हुए। तो पूड़ी के ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर डाला है, लगभग 1 चम्मच, और उसे हम अच्छे से दबा करके बंद कर देंगे। तो पहले हमें इसे अच्छे से दबा करके बंद कर देना है और फिर हाथों से डिज़ाइन बनानी है। तो बिना मशीन के ही आज मैं ये गुजिया बना रही हूँ, हाथों से ही बिल्कुल इस तरीके से घुमाते हुए हल्के हल्के से हमें इसकी डिज़ाइन बना लेनी है। तो ट्रेडिशनल जो गुजिया या पिड़ुकिया जो भी है उसका यही डिज़ाइन होता है और इसी तरीके से बनाई जाती है हाथों से।
तो बस इसी तरीके से एकदम आसान तरीके से रेडी हो जाती है। वैसे देखने में डिज़ाइन मुश्किल लगती है कई लोगों को, पर बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। मैं दूसरी भी बना करके दिखा देती हूँ आपको। तो पहले तो हमें मिक्सचर डालने के बाद इसे अच्छे से बंद कर लेना है दबा करके, और उसके बाद हाथों से ये डिज़ाइन बना लेनी है। इस तरीके से जब हम गुजिया में ये डिज़ाइन बनाते हैं और ये जो फ्राई होती है तो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी ये गुजिया बनती है। तो बस अच्छे से हाथों से बंद कर लिया पहले दबाकर, और बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसे घुमाते हुए डिज़ाइन को बना लेना है। ये डिज़ाइन देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और फ्राई होने के बाद गुजिया क्रिस्पी भी बनी रहती है इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से हम पहले 4-5 गुजिया को बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये गुजिया बनाने में कुछ छोटी छोटी सी टिप्स का ध्यान रखना है कि मैदा जो गूँथना है वो मीडियम हार्ड गूँथना है, और इस तरीके से आप बना लीजिए। और फ्राई करते समय ऑयल को एक बार अच्छे से गर्म करके फिर आंच को मीडियम स्लो पर कर दीजिए, और धीमी आंच पर हमें इसे फ्राई करना है। तो जितनी आप कम आंच पर इसे फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा, और ये उतनी ज़्यादा खस्ता भी बनेगी। अगर एकदम गर्म ऑयल में जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे तो ऊपर से ये जल्दी जल्दी से फ्राई तो हो जाएगी पर अंदर तक क्रिस्पी बनी रहेगी, और फ्राई होने के बाद ये सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो बस इसे थोड़ी धीमी आंच पर थोड़ा धीरे धीरे से ही फ्राई करना है, तभी ज़्यादा देर तक खस्ता और क्रिस्पी बनी रहती है। तो बस एकदम गोल्डन, एकदम सुनहरा कलर आ गया है इस गुजिया में, और मैं निकाल लेती हूँ इसे प्लेट में। तो बहुत ही खस्ता इस तरीके से ये गुजिया या पुड़किया बनी है। तो पहले मैंने ये 4 ही एक बार में फ्राई किया है, जो कि देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, एकदम गोल्डन कलर सा आ गया है, और ये जो डिज़ाइन बनी है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है इस तरीके से देखने में। तो मैंने कर लिया फ्राई सारी ये गुजिया। तो एक मैं तोड़ करके दिखा देती हूँ ये कितनी खस्ता है, और अंदर से ये मावा थोड़ी सी पिघल जाती है फ्राई होने के बाद, तो और भी ये बंध जाता है। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।